वालिदैन आपको कुछ कह रही हैं और आपको लगता है कि वो दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ही गलत हो, सिवाय इसके कि मोटी मोटी बातें जैसे नमाज की बात हो या इस तरह का कोई वाज़ेह शिर्क हो, वरना आप ही गलत हो मोस्ट प्रॉब्ली। और अगर आप फिर भी एडमेंट हो कि नहीं वही गलत है, फिर भी आप गलत हो। और अगर आप फिर भी एडमेंट हो ना, तो फिर आप एक ऐसे बंदे के पास जाओ, किसी आलिम के पास जाओ या किसी अपने बड़े भाई के पास जाओ या बड़े कज़न के पास जाओ जो प्रैक्टिसिंग है, उससे जाके मशवरा लो। फिर खुद फैसला ना करो माँ बाप के ख़िलाफ़, कोई भी फ़ैसला माँ बाप के ख़िलाफ़ खुद ना करो। ये जो हम आयत पढ़ रहे हैं कुरान में, ये हल्की आयत नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बाद वालिदैन का जिक्र करते हैं। तो कोई भी लड़ाई जो है उनसे लड़नी नहीं। कभी कभार ऐसा होता है अली भाई के दीन में एक फ़र्ज़ होता है, होगा एक फ़र्ज़, लेकिन वो शायद फ़र्ज़ जो है वो वालिदैन की इताअत से हल्का फ़र्ज़ होगा। ये भी हो सकता है कि आप एक फ़र्ज़ पूरा करते, दूसरा जो बड़ा आपके ऊपर वाजिब है उसको ऐसा ना आप डैमेज कर दें। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि नौजवानों को वालिदैन के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि दीन की बड़ी एक वाज़े हुक्म की नाफरमानी हो रही है, आप किसी बड़े के पास जाएं, उनके सामने पूरा मुद्दा रखें और कहें अब मैं अपने वालिदैन में से किसी की नाफरमानी कर सकता हूँ, अगर वो आपको इजाज़त दे दे फिर ठीक है, वरना खुद आप कोई फ़ैसला ना करें। क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है इस एक एज के अंदर वालिदैन को हल्का जानना, तो उस टेंडेंसी के अंदर इंसान जो है इतना बड़ा गुनाह ना कर बैठे वालिदैन की नाफरमानी की ज़िद के अंदर। तो इसलिए किसी बड़े से जो मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो हर अपने स्टूडेंट को यही मशवरा देता हूँ। बल्कि वो हदीस भी है ना कि एक बाप ने आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत भी की थी ना कि मेरा बेटा जो है वो मेरा ज़रा इफ़ यू कैन कंप्लीट दैट हदीस, मेरे जहन से निकल रही, लेकिन वो ये था ना कि तुम्हारे बाप का पूरा हक है, उसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। उसने कहा मेरे पैसे लेना चाहता है मुझसे, माल लेता है, तो आपने फरमाया कि अंता व मालू कली अबी का, तू और तेरा माल जो है वो तेरे बाप का है, यानी यू बिलोंग टू योर फादर एज़ वेल, यानी तुम भी हो, तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का है, यानी वो लेता है तो कोई ये अपना माल ले रहा है वो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जस्ट टू कंक्लूड, मैंने ऐसे लोग जिनको ना मैंने लिटरली दिनों में तरक्की करते देखा है अहमद भाई, मेरे कुछ दोस्त हैं, और मैंने जब उनकी थोड़ी सी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया उनकी लाइफ को, उनके कुछ रवैयों को, तो 3 कॉमन क्वालिटीज़ मेरे सामने आई और इत्तफाकन सब में ये 3 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। एक, वो बहुत नर्म गुफ्तगू है, दे स्पीक विद पीपल वेरी माइल्डली, जेंटली, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा अखलाक है उनका। दूसरी क्वालिटी मैंने उनमें देखी कि अपने गरीब रिलेटिव्स की बड़ी हेल्प करते हैं, यानी जब अल्लाह ने उन्हें दिया तो दे डोंट फॉरगेट देयर पुअर रिलेटिव्स। तीसरी क्वालिटी जो ये टॉपिक है आज का, कि बाप के बहुत अदब करने वाले, बाप का बहुत रिस्पेक्ट, शदीद रिस्पेक्ट बाप को देने वाले, मतलब बाप के सामने झुक जाने वाले और उनको बड़ा ज़ाहिर है स्टेटस देने वाले। तो सुभान अल्लाह, आई थिंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फिर उसी को नवाजता है जो माँ बाप को जो है वो फर्मा बरदारी करते हैं डेफिनेटली।